वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स को बहुत हेवीली यूज किया जाता है एस्ट्रोनॉट्स और पायलट्स के लिए खास करके। क्यों? एस्ट्रोनॉट्स और पायलट ये दोनों जो काम है ये बड़े अजीब टेरेन के काम है, एक हवा में है एक स्पेस में है। तो इनको क्या किया जाता है ना, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स के हेल्प से एक सिमुलेशन इनके लिए क्रिएट किया जाता है। हम लोग बचपन में खेला करते थे ट्रेन सिमुलेटर, बहुत पॉपुलर गेम था, एक बस सिमुलेटर, फ्लाइट सिमुलेटर, ये सब आता था। वैसे रियल लाइफ सिमुलेशन एक जस्ट डिवाइस पहन के कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में के इर्द गिर्द जो सराउंडिंग है वो कैसा है, वहां पे पहुंचने पे क्या प्रॉब्लम्स इंसान फेस करता है, जो चैलेंजेस होते हैं, जो सिचुएशन होता है, जो इक्विपमेंट यूजेज होता है, वो सब कैसे होगा, उसका एक रियल लाइफ डेमो एक सेफ इन्वायरमेंट में। पायलट्स के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में या पॉसिबल अगर हाईजैक हो गया या बर्ड टकरा, कोई चिड़िया टकरा गई फ्लाइट से, जो इमरजेंसी सिचुएशन है वहां पे मैन्यूवर कैसे करना है, उनको हैंडल कैसे करना है, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है उस वक्त, ये सब चीजें सिमुलेशन के थ्रू वर्चुअल रियलिटी में प्रैक्टिस करवाई जा सकती हैं और करवाई जा रही हैं। कई सारी ऐसी चीजें हैं ना जो इवन प्रैक्टिस करवाना भी पॉसिबल नहीं है, या अगर पॉसिबल है भी तो उसके लिए खतरा लेना पड़ता है, कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है। वो सब चीजें वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स की वजह से बहुत कम हो पाया है। और ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, 1960s से ये टेक्नोलॉजी शुरू हो गई थी। उस वक्त ही पहला वीआर हेडसेट लॉन्च हो गया था, ऑब्वियसली पहले फर्स्ट स्टेज पे ही रहा होगा। आज की डेट में तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो काम कर रहे हैं ऐसे वीआर हेडसेट्स को बनाने के लिए जहां पे बस आपके थॉट प्रोसेस से आप उस वर्चुअल रियलिटी डिवाइस को यूज कर पाओ। इवन स्मेलिंग कैपेबिलिटी भी उसमें हो कि अगर आप कुछ मान लो कोई खाने का वीडियो देख रहे हो तो उसका स्मेल भी आप तक पहुंचे। अभी तो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक टाइप साउंड कर रहा है, पर मुझे लगता है ये पॉसिबल है, क्योंकि आज की डेट पे भी जो टेक्नोलॉजीज हम देख रहे हैं ये भी एक टाइम पे इमेजिनेशन या वाइल्ड इमेजिनेशन ही था ह्यूमैनिटी के लिए। ये सब तो फ्यूचर की बातें हैं, लेकिन आज के डेट में इवन आपके विजुअल से यूज कर पाने वाली टेक्नोलॉजी आ चुकी है, विच इज एप्पल विजन प्रो। एप्पल ने अपना वीआर हेडसेट लॉन्च कर दिया है, ऑल्दो इसका एप्पल एआर या वीआर हेडसेट नहीं बोल रहा है, एप्पल इसको कह रहा है स्पेशल कंप्यूटिंग, एन एरा ऑफ स्पेशल कंप्यूटिंग। ऑब्वियसली एप्पल है इसीलिए थोड़ा सा एप्पल का अपना स्टाइल भी है, और एप्पल ये वर्ड क्यों यूज कर रहा है ये भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो एप्पल विजन प्रो है, सबसे पहले तो ये आया क्यों, इसकी जरूरत क्या थी। वर्चुअल रियलिटी जो है दोस्तों ये बहुत ग्रोइंग मार्केट है। इवन जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये इतना ज्यादा आने वाले टाइम में कॉमन हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस, कि आज की डेट में ऐसे स्मार्टफोन्स है ना, आज हर हर इंसान के पास स्मार्टफोन है, कई लोगों के पास एक से ज्यादा है, बहुत लोगों के पास एक से ज्यादा फोन है आज की डेट में। ऐसे ही वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस भी होंगे लोगों के पास। इवन टिम कुक ने कहा है कि दिस इज द एरा ऑफ द नेक्स्ट बिग थिंग, नहीं दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग, क्योंकि एप्पल एकदम कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर भी काम करता है। एप्पल को इन सब चीजों की वजह से एक अर्ली मूवर एडवांटेज भी लेना था, कंपटीशन भी धीरे धीरे आ रहा है। अब एप्पल इसको स्पेशल कंप्यूटिंग क्यों कह रहा है, क्योंकि एप्पल हमेशा काम करता है इकोसिस्टम में, मतलब बेस्ट काम करता है एप्पल के डिवाइसेस एक इकोसिस्टम में। तो ऑलरेडी एप्पल के इकोसिस्टम के जो डिवाइसेस हैं उनके एक्सपीरियंस को और एनहांस करने के लिए स्पेशल कंप्यूटिंग है ये सारी टेक्नोलॉजी। और स्पेशल मतलब स्पेस में, क्योंकि हम वो डिवाइस पहन के जो भी चीजें देखेंगे वो स्पेस में ही होंगी, इसीलिए ये वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब कर रहा है एप्पल की स्ट्रेटेजी। आईफोन, आईपैड, ये जो डिवाइसेस हैं ये ऑलरेडी एप्पल के सुपर हिट डिवाइसेस हैं टेक्नोलॉजी में। तो क्यों ना इसके बाद इन्हीं का जो यूजर एक्सपीरियंस है, जो लोगों को इतना पसंद आया है, उसको एक वीआर हेडसेट के फॉर्म में और बेटर यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाए। इंटीग्रेशन इन द इकोसिस्टम इटसेल्फ, ये भी रीजंस हो सकते हैं एप्पल विजन प्रो को लॉन्च करने के पीछे। इकोसिस्टम का बहुत सारा फायदा होता है जो एप्पल को मिलता है, जैसे जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है, क्योंकि सारे डिवाइसेस ऑप्टिमाइज्ड होते हैं एक दूसरे के लिए। जो डेटा कंट्रोल है वो मैक्सिमम किया जा पाता है, और प्राइस को भी मैक्सिमाइज करती है कंपनी, और प्रॉफिटेबल हो पाती है एक बढ़िया इकोसिस्टम बिल्ड करने से। और ये सारी चीजें एप्पल भी करता है। प्राइस तो बिल्कुल हाई रहता है, हाईली प्रॉफिटेबल रहता है। डेटा कंट्रोल भी न्यूज के अकॉर्डिंग और सब चीजों के अकॉर्डिंग मान सकते हैं कि डेटा कंट्रोल भी अच्छा रहता है, और यूजर एक्सपीरियंस तो नो डाउट एप्पल इज नोन फॉर इट्स यूजर एक्सपीरियंस। और कुछ रीजन में यह भी है कि एक इनोवेशन करना है टेक्नोलॉजी में, और एक हाइप भी क्रिएट करना है ना किसी नए डिवाइस का। बायर्स जो है वो ऑलरेडी एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं साल में एक आईफोन आएगा, मैक आएगा। विजन प्रो आ गया तो एक और एक्साइटमेंट बढ़ता है ना, जो खास कर जो एप्पल फैंस हैं उनमें। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, डाउनसाइड्स भी हैं डेफिनेटली इस वीआर हेडसेट से रिलेटेड। जैसे जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इसका वो काफी हाई होगा, और जो इसका मार्केट है वो बहुत छोटा मार्केट है, क्योंकि इसका प्राइस कंपैरेटिवली बहुत हाई है। यूएस में अभी लॉन्च हुआ है $3500 प्राइस टैग, जो कि इंडिया में अगर ये आता है तो 3-3.5 लाख तो होगा इसका प्राइस। 3-3.5 लाख का एक डिवाइस खरीदना इंडिया में डेफिनेटली एक छोटा मार्केट है। देखते हैं इंडिया में कब आता है, अभी तक डेट वैसे अनाउंस हुआ नहीं है कि इंडिया में कब लॉन्च होगा। अब ये एप्पल विजन प्रो आया कैसे? एप्पल ने देखा कि आईपैड, आईफोन ये सब कमाल का चल रहा है,
तो अब इमर्सिव एक्सपीरियंस में वही एक्सपीरियंस जो हम एक स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको इमर्सिव एक्सपीरियंस मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस क्यों ना दिया जाए अपने व्यूअर्स को। तो शुरुआत करते हैं एक नए एरा की, एक नए डिवाइस की, विच इज विजन प्रो। और ये ऑब्वियसली ये ऐसा नहीं हुआ कि एप्पल ने प्लान किया और साल भर में लॉन्च कर दिया, बहुत सालों से इस पर प्लान चल रहा है। सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ डिस्प्ले पर, ऑप्टिक्स पर, अंदर का जो चिप है, जो सारी टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं उससे रिलेटेड बकायदा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ पहले। फिर एप्पल ने एआर कंपनी जो है मेटा, क्या नाम है कंपनी का, मेटा आईओ, उसको एक्वायर किया 2015 में। फिर 2017 में वीआर वाना, एक वीआर कंपनी को एक्वायर किया एप्पल ने और इनकी एक्सपर्टीज को काम में लिया। फिर प्रोटोटाइप डेवलप किया काफी पहले और ये सब रिफाइनमेंट करते हुए, डेटा लेते हुए कि हमारा टारगेट मार्केट कौन है, उसको क्या चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करते करते फाइनली अब जाके एप्पल विजन प्रो पब्लिक के सामने आया है, वो भी बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में। और लिमिटेड क्वांटिटी रखने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी होता है कि डिमांड बढ़ता है उससे। एवरीथिंग इज अ गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन बिजनेस ना। तो डिमांड बढ़ेगा तभी जब सप्लाई एकदम कम होगा। तो ये सब करने के बाद विजन प्रो आया। इससे एक पर्पस ये भी है, प्रोडक्टिविटी, एंटरटेनमेंट, ह्यूमन इंटरेक्शन का जो तरीका है ना वो भी रीडिफाइन करना चाहता है एप्पल। और एप्पल को अगर अर्ली मूवर एडवांटेज मिल गया तो उससे बाकी जो कंपनीज हैं वो भी इस ट्रेंड को फॉलो करेंगी और एप्पल फिर से लीड करेगा इस सेगमेंट को। तो ये भी एक इंटेंट है इसको लॉन्च करने का, बट लेट्स सी आगे फ्यूचर में होता क्या क्या है। फीचर्स क्या क्या है एप्पल विजन प्रो के। सबसे पहले तो इसमें बहुत कमाल का फीचर है कि जो एप्स आपको उस वीआर हेडसेट में दिख रहा है, आपको जो ऐप खोलना है, सेलेक्ट करना है, आपको बस उसके तरफ देखना है और पिंच करना है हाथ से, जिससे वो ऐप ओपन हो जाएगा। जो लोग इसको एक्सपीरियंस किए हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी है कि आप एग्जैक्टली अगर उसके तरफ नहीं देख रहे हो तो ये थोड़ा प्रॉब्लम भी करता है। क्योंकि हम लोग जब फोन में कई बार ऐप खोलते हैं ना तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हम उस ऐप को देख कर ही खोल रहे हो, कई बार पता होता है खोल देता है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। जो प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है स्पेस में, वो XYZ एक्सेस पे मूव करना और रीसाइज करना, रीशेप करना बड़ा आसान है। मैक का डिस्प्ले आप हवा में ला सकते हो और वो इतना रियलिस्टिक है। MKBHD के वीडियो में देख रहा था कि नीचे अगर टेबल है ना तो उस प्रोजेक्शन का शैडो भी टेबल पर पड़ रहा है व्हेन वी लुक एट इट थ्रू द VR हेडसेट। तो इतना रियलिस्टिक है ये। और मल्टीपल स्क्रीन के प्रोजेक्शंस को आप हवा में ला सकते हो। जैसे हमारे फोन में नहीं पीछे मल्टीपल एप्स चलते रहते हैं, वैसे मल्टीपल प्रोजेक्शंस आप हवा में रख सकते हो, उनको रिसाइज कर सकते हो। मतलब मान लो अभी मुझे वीडियो एडिट करना है तो मैं वीडियो एडिटिंग का विंडो बड़ा सा खोलूंगा और मान लो पीछे व्हाट्सएप भी चल रहा है तो मैंने व्हाट्सएप को छोटा करके पीछे रख दिया, यहाँ पे वीडियो एडिटिंग खत्म हुआ, फिर व्हाट्सएप या और भी कोई टास्क अगर पड़ा हुआ है, मान लो उसका थंबनेल बनाना है, फोटो एडिट करना है, तो पीछे मे बी कैनवा खुला हुआ है या फोटोशॉप खुला हुआ है, तो वीडियो एडिट करने के बाद मैं कैनवा को सामने लाया और उससे थंबनेल बना लिया। तो ये सब चीजें बहुत स्पेशल कंप्यूटिंग में बहुत हेल्पफुल और बहुत अच्छा यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगी मोस्ट प्रोबेबली। अब हो सकता है ये देख के कुछ लोगों को ये भी लगे कि इसकी क्या जरूरत है, क्या फोन और लैपटॉप का स्क्रीन काफी नहीं है ये सब करने के लिए। दोस्तों एक सबसे बड़ा रीजन है यूजर एक्सपीरियंस। टेक्नोलॉजी डेवलप होते होते इस लेवल पर आई ही इसलिए क्योंकि हम एज ए ह्यूमन हम क्रेव करते हैं बेटर यूजर एक्सपीरियंस। हमें और अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए लाइफ में। इसीलिए यूजर एक्सपीरियंस अभी यहां तक आया है। अगला स्टेप लग रहा है कि ये जो स्पेशल कंप्यूटिंग है, जो वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स है, ये जो यूजर एक्सपीरियंस देंगे ये अगला लेवल हो सकता है। तो क्या इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम्स हैं बिल्कुल। इतना भारी डिवाइस, अब देख के तो भारी लग रहा है, लगाने के बाद ही पता चलेगा कितना भारी है। लॉन्ग आवर्स तक पहनने से आई स्ट्रेन हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है और बहुत लोग तो ये भी एडिक्टेड भी हो सकता है। एडिक्शन, वैसे एडिक्शन तो अभी ही हो चुका है फोन का, मुझे लगता है हम बाहर से ज्यादा फोन स्क्रीन में देखते हैं, पर जब हम आंख पर ही इस चीज को लगा लेंगे तब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम एडिक्टेड हो जाएं उस दुनिया से, उस वर्चुअल वर्ल्ड से इन कंपैरिजन टू द रियल वर्ल्ड। ये सब डेफिनेटली पोटेंशियल डाउनसाइड्स हैं। और डेटा ट्रैकिंग भी डेफिनेटली एक कंसर्न है इससे रिलेटेड, क्योंकि फोन तो फिर भी आप अपने हाथों से यूज कर रहे हो, जब आप एक VR हेडसेट लगा रहे हो तो वो आपका आई ट्रैकिंग, आपका गेज, मतलब देख कहाँ कहाँ रहे हो, और जब बात चल रही है थॉट प्रोसेस की भी, तो बहुत सारे डेटा तो वो कलेक्ट कर रहा है आपके हेड से रिलेटेड, इस वाले पार्ट से रिलेटेड भी, आपका हैंड जेस्चर वगैरह सब। तो इतना डेटा जब कंपनी के पास जा रहा है, उस डेटा को बहुत और तरीके से यूज किया जा सकता है। और एक खास तरीका तो यही होता है कि उस डेटा को सेल करके मार्केटिंग करवाया जा सकता है, जिससे अगेन दूसरी कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाती है आपके जेब से पैसा निकाल के। एप्पल ये करेगा कि नहीं, वी डोंट नो एज ऑफ नाउ। एप्पल इस चीज में, एप्पल का रेपुटेशन थोड़ा अच्छा है बाकी कंपनी से। कोई और कंपनी फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी को ले आती है अपने हेडसेट में, VR हेडसेट में, तो ये तो बिल्कुल होगा कि वो
डेटा ट्रैक करेगी और उस डेटा को फिर सेल किया जाएगा, फिर वैसे टारगेटेड मार्केटिंग और एड्स आपको दिखाए जाएंगे जिससे आपकी जेब से पैसा निकाला जाएगा सामान बेच के। मुझे लगता है दो चीजें तो जरूर होनी चाहिए अच्छी ऐसे डिवाइसेस में। एक कंफर्ट, क्योंकि कितना भी अच्छा आप यूजर एक्सपीरियंस दे दो उस स्क्रीन पर पहनना तो हमें अपने आंखों पर ही है ना, तो लॉन्ग आवर्स तक अगर उसको पहनना है तो कंफर्टेबल जरूर होना चाहिए और बैटरी लाइफ अच्छी होनी चाहिए। बैटरी लाइफ, जिस भी डिवाइस की बैटरी लाइफ खराब है वो डिवाइस ही खराब है इन अ वे, क्योंकि आप कितना भी अच्छा एक्सपीरियंस दे दो अगर वो आधा घंटे 1 घंटे में अगर बैटरी खत्म हो जा रही है तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। ये दोनों चीजें अच्छी होनी चाहिए। अगर आप एक टेक एंथुजियास्ट हो, मतलब इफ यू आर नॉट अ यूट्यूबर और आप टेक रिव्यूज नहीं करते हो पर यू आर क्यूरियस अबाउट दिस डिवाइस, पैसे का प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तो खरीद लेना जैसे ही लॉन्च होगा इंडिया में, या बाहर जाके देख लेना अपने हिसाब से। लेकिन अगर आप स्केप्टिकल हो इस डिवाइस से रिलेटेड थोड़ा बहुत, तो मैं एक सजेशन ये भी दूंगा कि आप 1-2 जनरेशन रुक सकते हो। अगर ये डिवाइस सच में सुपर हिट रहा ना तो इसके आने वाले जनरेशन भी आएंगे और वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड होगा कि बहुत अच्छा डिवाइस है। तब आप चाहे तो खरीद सकते हो 2-3 जनरेशन बाद, जब एस्टैब्लिश हो गया कि हाँ जैसे आईफोन है, एस्टैब्लिश हो चुका है कि यार कमाल का डिवाइस है इन टर्म्स ऑफ यूजर एक्सपीरियंस। मैं बार बार ये बोलता हूँ। वैसे ही विजन प्रो जब एस्टैब्लिश हो गया कि हाँ बहुत अच्छा डिवाइस है, तब मे बी यू कैन इन्वेस्ट। बाकी मर्जी आपकी है। और आपके क्या थॉट प्रोसेस है और कुछ सवाल हैं तो कमेंट करके बताओ। और वैसे आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी अगर क्वेरीज हैं तो वहां पर भी डीएम कर सकते हो। मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक हैं डिस्क्रिप्शन में। वैसे ये सारी बात तो रही वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? इधर क्लिक करके पूरी कहानी जान सकते हो और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।